अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब हम स्टार्ट करना, हमने पढ़े थे 6th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 6 एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हमने डिफरेंट सॉल्यूशन की काइंड्स को डिस्कस करना है, उनकी डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है सॉल्यूशंस की। ठीक है, सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था, 2 और मोर सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होता है, जैसे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। अब उसमें सॉल्यूशंस की काइंड्स, हमने पहला जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनी सब्सटेंस दैट इज सॉल्युबल इन इट। ये बेसिकली मिक्सचर होगा वाटर का, इसमें जो सॉल्वेंट है बेसिकली वो वाटर है, और वाटर बेसिकली क्या होता है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, द मिक्सचर aqueous solution is a mixture of water and any substance that is soluble in it. It is called aqueous solution। यानी कि ये मिक्सचर होता है। यहाँ पे फर्स्ट करें, देखें कोई बीकर है, इसके अंदर हमने वाटर ही सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर, और उसके अंदर वाटर के अंदर अब कोई भी चीज़ ऐसी जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सके उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसमें हो सकता है सॉल्ट, शुगर, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो, उसमें हल हो जाए। ठीक है, इसको हम, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन, दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन को बेसिकली हम पढ़ते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, रिलेटिवली पढ़ते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ये वो सॉल्यूशन है जिसमें फर्स्ट करें हम दोनों जगहों पे एक जितने बीकर्स ले लेते हैं। ठीक है, बीकर्स ले लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में भी। अब दोनों एक जैसे बीकर्स में हम एक जितना पानी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों बीकर्स में हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ले लिया। ठीक है, H2O। H2O क्या होता है, किसका फॉर्मूला है, वाटर का। एक जितने बीकर्स में एक जितना पानी ले लिया। ठीक है, अब उस पानी में हम लोगों ने डिफरेंट सॉल्यूट्स, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, वो डिज़ोल्व करनी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें हम डिज़ोल्व करते हैं 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर, इसमें हम डिज़ोल्व करेंगे 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर। अब डाइल्यूट बेसिकली कहते हैं पतले को, डाइल्यूट सॉल्यूशन पतला सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि गाढ़ा सॉल्यूशन। अब जब आप देख रहे हैं दोनों एक जितने बीकर्स हैं, एक जितना सॉल्वेंट है दोनों में, और इसमें जब सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, यानी कि पतला होगा एज कम्पेयर टू इसके। और इसमें जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, हम इस वाली सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से डबल है, इसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाली और इसमें हमने 4 चम्मच चीनी डाल दी, तो मतलब ये सॉल्यूशन जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली इसके। ठीक है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन में पढ़ा, एक जितने बीकर्स में एक जितना पानी लिया, इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट की क्वांटिटी कम थी, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट है, पतला है इसके कंपैरेटिवली। और जो ये वाला सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी हमने डबल कर दी, तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन जो है ज़्यादा गाढ़ा है इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है, smaller amount of solute is dissolved in solvent। ठीक है, इसमें क्या है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व्ड है सॉल्वेंट के अंदर, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होता है, लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज dissolved
इन सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी 3 टाइप्स कंप्लीट हुई हैं, सॉल्यूशन की एक्वा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारी सॉल्यूशन की टाइप है, काइंड है, वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? द सॉल्यूशन which cannot dissolve, which can dissolve no more solute, solute at fixed temperature। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है हमारा वाटर, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो एक हद तक एक सॉल्यूट डिज़ोल्व करता है, उस हद से ज़्यादा सॉल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हो घर में, उसमें आप 1 चम्मच चीनी डिज़ोल्व करते हो, उसमें हल हो जाती है, 2 चम्मच करते हो हल हो जाती है, 3 चम्मच करते हो हल हो जाती है, लेकिन तीसरी के बाद जब आप चौथी चम्मच उसमें उतने ही पानी में डिज़ोल्व करते हो तो उसमें हल होना बंद हो जाती है, नहीं बंद होती। जैसे आप घर में अंदाज़ा लगा लें, थोड़े से पानी में आप पूरी 1 किलो चीनी या 1 kg शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसी तरह जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर था, उसमें 3 चम्मच से ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व नहीं हो सक रही, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, जिसमें सॉल्वेंट के अंदर ये एबिलिटी या कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है कि वो अपने अंदर मज़ीद कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व करवा सके। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ग्लास ऑफ वाटर ही है, जैसे आपने इसमें पानी ले लिया, पानी लेने के बाद आपने किसी भी ख़ास टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर कर लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस में, इसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली, वो डिज़ोल्व हो गई, 2 चम्मच चीनी डाली, वो डिज़ोल्व हो गई, 3 चम्मच चीनी डाली तो वो इसमें हल हो गई, लेकिन उसके बाद चौथी चम्मच जब आपने 4 चम्मच चीनी डाली तो इसमें हल नहीं हुई। तो यानी कि वाटर की वो कैपेसिटी या वो एबिलिटी जिसमें वो अपने अंदर मज़ीद कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व करवाने की सलाहियत ख़त्म कर देता है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी ख़ास टेम्परेचर पे जिसमें सॉल्वेंट या पानी की सलाहियत ख़त्म हो जाए, एबिलिटी ख़त्म हो जाए, कैपेसिटी ख़त्म हो जाए कि वो अपने अंदर मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व करवाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अब सॉल्युबिलिटी भी बेसिकली क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही है। सॉल्युबिलिटी में भी क्या बनता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, पहले हम लोगों ने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था वो ऐसे ही अंदाजे से पानी ले लिया था, जबकि अब सॉल्युबिलिटी के केस में हम लोगों ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, किसमें? 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम्स ऑफ वाटर ले लेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट। अब 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर किसी भी गिवन टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे आप कर लें, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आगे पीछे नहीं करवा सकते हम। ठीक है, उसी बीकर में आपने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया। पहले हमें वाटर की क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं था, अब हम लोगों ने पूरा 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे। उसमें आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, मतलब कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर जब वो लिमिट आ जाए, वो पॉइंट पहुंच जाए जिसके अंदर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके। फॉर एग्जांपल इसमें भी 1 चम्मच चीनी डिज़ोल्व की, हल हो गई, 2 चम्मच की, 3 चम्मच की, 4 चम्मच की, 5वीं चम्मच जब हम डिज़ोल्व करने लगे तो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 5वीं चम्मच चीनी की हल नहीं हो सकती थी। तो मतलब जब 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, वो क्वांटिटी सॉल्यूट की जो डिज़ोल्व होती है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर पे, इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होती है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम्स। ठीक है, 100 ग्राम में कितनी क्वांटिटी जो है सॉल्यूट की वो हल हो सकती है। ठीक है, मतलब 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट हल हो सकता है? 100 ग्राम पानी में
एक लिमिट आती है जिसमें एक हद से ज़्यादा सोल्यूट चीनी या नमक हम डिज़ोल्व नहीं करवा सकते। मतलब 100 ग्राम के अंदर जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो हम उसको कहते हैं कि वो सॉल्युबिलिटी है। आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो सस्पेंशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट आर नॉट सॉल्युबल। ये एक ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स जो सॉल्यूट के होते हैं, वो सॉलिड मटेरियल जो सॉल्वेंट के अंदर हल होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ सोल्यूट आर नॉट सॉल्युबल। सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। सस्पेंशन बेसिकली वही है जो मैंने आपको इनसॉल्युबल के केस में समझाया था। होता क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते सॉल्वेंट के अंदर, बट सीन फ्लोटिंग, फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग इन इट। मतलब सस्पेंशन क्या हो जाएगा, जैसे कि आप अगर कोई ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें अगर आप चॉक के कुछ पीसेस करते हैं और वो पीसेस आप वाटर में मिक्स करने की कोशिश करते हैं और उनको डिज़ोल्व करवाने की कोशिश करते हैं, तो जो मिक्सचर होगा वाटर का और चॉक के पीसेस का, तो उसमें क्या होगा, वो एक सस्पेंशन बन जाएगा जिसमें क्या होता है कि जो चॉक के सारे पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी, उनका मैस पानी से कम होता है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सॉल्यूट हम डिज़ोल्व करवाते हैं, हल करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे वाटर में चॉक के पार्टिकल्स, तो वो उसमें हल नहीं होते बल्कि ऊपर तैरने लग जाते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी, उनका मैस कम होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन। ठीक है। नेक्स्ट हमने आगे एक टर्म पढ़नी है विच इज़ इमल्जन। विच इज़ इमल्जन। इमल्जन बेसिकली अब क्या होता है? इमल्जन होता है व्हेन, जब हम कोई भी, फॉर एग्जांपल अभी बॉटल ले लेते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल जिसके आर पार नज़र आ सके, कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल लेते हैं, उसमें आप वाटर फिल करते हैं। जब आप ऑयल यानी कि तेल उसमें डालते हैं और डाल के उस बॉटल का ढक्कन बंद करके उसको शेक करते हैं, ठीक है। शेक करने के बाद आप देखते हैं कि वो एक मिल्की सा सॉल्यूशन बन जाता है, मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि वो क्या है? एक इमल्जन बन गया है, ठीक है। होता क्या है, आप ऑयल में when ऑयल जो है वो आप ऐड करते हो, ऑयल इज एडेड इन वाटर, देन शेकन, आप उसको हिलाते हो, सही तरीके से शेक करते हो, ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व करते हो कि एक मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है। आपको पता है ऑयल जो है वो वाटर प्रूफ होता है, उसके ऊपर पानी का असर नहीं होता। तो जब वाटर है उसमें आप ऑयल डालते हो, उसको शेक करते हो, तो वो क्या बना देगा? एक मिल्की सॉल्यूशन। उस मिल्की सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इमल्जन। ठीक है। तो यहीं तक था क्लास, आज का हमारा टॉपिक। आप लोग अपने नोट्स निकाल लें, जिसमें आज हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 15 से, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। Question number 17, what do you know about saturated solution? Question number 18, what is solubility? And then question number 19, define the term suspension. And question number 20, how can you define emulsion? यही तक था आज का आपका होमवर्क। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।